आपसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गिव अस बिट ऑफ हिस्ट्री एंड द व्यूअर्स वाचिंग। आई ट्राई, जो हमारे स्टार्स हैं, नॉर्मली क्या होता है कमल कि हमारे, आप अगर सोशल मीडिया देखें, नेगेटिविटी, ऑल द टाइम नेगेटिविटी। कोई लड़ाई हो रही है, सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज का ये हो गया, फलाना ये हो गया, मर गए 100 बंदे मर गए, वगैरह वगैरह। वी ट्राई टू शो द ऑपोजिट कि अच्छी चीजें भी हो रही हैं, हमारे पास सुपरस्टार्स हैं, हमारे हीरोज हैं जो बाज दफा हाईलाइट नहीं हो पाते और उनको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। So I believe you are the one of the superstars. So thank you very much for being here. Tell us about little bit about your life story, how the journey started, and did you ever think when you were young, जिस तरह हमारी लड़कियां होती हैं वो बचपन में, मेरा नहीं ख्याल कि शादी के अलावा कि किससे शादी करनी है और किस किस्म का घर होना चाहिए उससे ज्यादा कभी सोच पाती है, लेकिन आप एक डायरेक्शन आपने लिया और इतने बड़े लेवल पे सक्सेस भी आपको मिली। तो tell us, how was it for you? And were you motivated when you were a young child as well? Thank you so much for inviting me on your show. I would say that my journey has been, I think, a little bit different from the typical journey. And that is because my father was very pro. वो वैसे तो खुद एक गांव से आए थे. My grandfather was a farmer in a village. And he got his own son and his own children. Education में बहुत ज़्यादा believe करते थे. So he got his own son educated, and my father became a doctor, and then married another doctor. And so my father was always of the opinion that for him education was very important. And I was the eldest, and somehow उनको लगता था मैं कोई superwoman हूँ. He had a lot of belief in me, and I think that belief kind of transferred to me as well, because he'd keep telling me, how special I was and how I'd be doing something amazing in the world and how I'd be giving back. तो वो जो चीज़ थी, that was kind of ingrained, and I heard a lot of that from my father. So it got ingrained inside me, and I felt like I had to do something, that I couldn't waste my time. और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं ज़्यादा सोती भी हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे कुछ करना है। तो वो उस तरह फिर चलता रहा। आपने बात की कि हमारे औरतें जो है वो टिपिकली इस तरह नहीं सोचती हैं, वो सोचती हैं कि उनकी बड़े होकर शादी होनी है। मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें जिस तरह से औरतें बड़ी होती हैं या जो चीज़ें उनको दिखाई जाती हैं, हमारे जो ड्रामाज हैं, इवन जो कार्टून्स हैं, अगर आप बहुत मशहूर कार्टून्स की बात करते हैं, सिंड्रेला, स्नो वाइट, द लिटिल मरमेड, उसमें क्या है, बस वो खूबसूरत है। और वो स्नो वाइट तो बेचारी मरी हुई लाश होती है, उसको आके कोई हैंडसम प्रिंस उसको किस कर देता है तो वो मरी हुई लाश जो है वो दोबारा जिंदा हो जाती है। तो इसी तरह जो सिंड्रेला है वो कहीं नौकरानी बनी हुई है कहीं पे, और वो the prince saves her from that mundane life and she becomes a princess. तो वो बचपन से जो है वो डॉक्ट्रिनेशन होती है बच्चियों के दिमाग में के अंदर कि some knight in shining armor is going to come on a horse and save you, and जो अपनी उनकी इंडिविजुअलिटी है या जो अपने अंदर उनके जो एजेंसी है, सेल्फ एजेंसी जिसको कहते हैं, उसको नर्चर ही नहीं किया जाता। उनको बताया ही नहीं जाता कि वो भी कोई चीज है, वो भी इंडिविजुअल्स हैं। दे हैव एन आइडेंटिटी आउटसाइड ऑफ अ मैन, दे हैव एन आइडेंटिटी आउटसाइड ऑफ the external circumstances. Within themselves they're very strong and they're very brave and they're very courageous and they are very intelligent and they can actually go and do something in the world. ये उनको बताया नहीं जाता। तो मेरे अब्बू ने ये चीज मेरे अंदर बचपन से बहुत ज्यादा इनग्रेन की कि I am someone. Even though all the external stimuli were in the other direction, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्टून और फिल्में और बाकी सारी चीजें और जो पढ़ाया जाता था या जो एक्सपेक्टेशंस बाहर से होती थी वो डिफरेंट थी, मगर मेरे अब्बू ने ये इनग्रेन किया and then it really became a part of my personality.